अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफराज हैदर प्रोग्राम हल्का नामा के साथ। आज हम शहर रावलपिंडी में मौजूद हैं, हल्का 55 में, जो कि 2018 में 61 था। इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में आमिर महमूद कियानी साहब 1,05,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के मलिक इब्रार 60,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। आमिर महमूद कियानी जीतने के बाद वफाकी वज़ीर भी रहे और उन्होंने इस हल्के के अवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे और उनके क्या मसाइल हल किए या नहीं, और लोग आने वाले इलेक्शन में 2024 के किसे वोट देकर कामयाब करेंगे और क्यों करेंगे, ये लोगों से जानेंगे। और उन लोगों की क्या उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में 2024 में कौन सी पार्टी उनके मसाइल माशी और सियासी तौर पे हल करने में कामयाब होगी, और आने वाले इलेक्शन में अवाम किसे कामयाब करेगी अपने वोट से, और उनकी नज़र में कौन सी पार्टी ऐसी है जो माशी और सियासी तौर पर इस मुल्क को संभाल सकती है। आइए जानते हैं और इन सारे सवालात का जवाब लेते हैं अवाम से। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2024 का इलेक्शन आ रहे हैं, किसे वोट देंगे? नून लीग को जी, शेर शेर को इंशाल्लाह देंगे, क्यों? क्योंकि नून लीग की ना पहले से भी माशाल्लाह यहाँ से बहुत ज़्यादा रही है और इंशाल्लाह हम इस बार भी नून लीग को ही देंगे। आप किसे वोट देंगे? नून को जी, नून को ही। नून को जी। हम शुरू से नून को दे रहे हैं। 2018 में भी नून को जी दिया? इंशाल्लाह जी, हमने पहले भी नून लीग जब से नून आई भी हमने नून को ही वोट दी है और नून को ही हमने जिताया भी है। 2018 में पीटीआई यहाँ से जीती थी, तो उन्होंने कोई काम किया यहाँ पे, इस हल्के के मसाइल कोई हल किए? नहीं, हमारे तो इधर कोई नहीं है हल वगैरह हुए, ना मसले हल हुए, ना कोई इस तरह की। ज़्यादातर तो हमारा नून लीग के साथ ही है। 2024 के इलेक्शन में किसे वोट देंगे? पीटीआई इमरान खान को। क्यों? इमरान खान एक अच्छा इंसान है। अच्छा, 2018 में पीटीआई यहाँ से इस हल्के से जीती थी, तो उन्होंने आपके यहाँ के मसाइल हल किए थे? काफ़ी कराए मसाइल हल, पानी का मसला हल कराया, गैस का मसला हल कराया। वो तो जी कह रहे हैं यहाँ पे पानी का मसला भी हल कराया, गैस का भी मसला। कोई नहीं जी, बस वो आते हैं साल में एक बार, जब वोटें होती हैं उस टाइम नज़र आते हैं, उसके बाद नहीं नज़र आते। खान ने काम कराया, उसका कहेंगे कराया काम। वो इनका किराया होगा, इनका हमारा तो नहीं सिर्फ होगा। इन्हीं का कराया होगा, हमारा तो कोई नहीं करवाया। को नहीं देंगे वोट, इमरान खान को इंशाल्लाह वोट देंगे। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें आप किसे वोट देंगे? एक ही लीडर है जी, जो मियां नवाज शरीफ के नाम से है, जिसने इस मुल्क को हमेशा सहूलियात दी हैं गरीब आदमी के। उसके दौर में जो कारोबार थे बहुत अच्छे थे, हर इंसान रोटी खा रहा था, हर चीज़ मिल रही थी और रोड्स बन रही थी, हमारे लिए मोटरवेज़ बने हैं, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे काम हैं कि जो उन्होंने करके दिए हैं, जिसमें मेट्रो है और लाहौर में जो सर्विसेज जो दी गई हैं आज से पहले किसी लीडर ने नहीं दी, ना इसके बाद कोई देगा। लिहाजा वोट सिर्फ एक नवाज शरीफ का है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पे केसेस बने थे, वो सारे अब ख़त्म हो रहे हैं, कुछ उनमें से ख़त्म हो भी गई हैं, तो इसकी हमदर्दियाँ भी उन्हें मिलेंगी अवाम की तरफ से? इस हल्के में? इसका ये है कि जो केसेस झूठे बनते हैं वो हमेशा इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। उनके ऊपर सारे केसेस है, बाहर की अदालतों ने भी उनको फ्री एंड फेयर करार दे दिया है कि उसमें कोई उनके ऊपर हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली उसमें। तो उसने अपना केस अल्लाह पे छोड़ा था, जाते हुए उसने कहा था कि मुझे मेरे साथ जो ज़्यादती की गई है मैं अपना केस अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो बाकी ये है कि जो अल्लाह ताला करता है वो अल्लाह ताला जिसको भी इज़्ज़त देता है, जिसको भी ज़िल्लत देता है, उनको इसी चीज़ की इज़्ज़त मिल रही है। और अवाम और हमारे ख़ास कर जो पिंडी डिवीज़न में और हमारे आल पाकिस्तान में जो लोग अब इस वक्त जो हैं वो उन्हीं की तरफ तवज्जो दी है। 2024 के इलेक्शन में किसे वोट देंगे आप? सर हमने सबको वोट दे के देख लिया, आज के बाद हमने तौबा कर लिया, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि जिसको भी वोट दो वो सीट में बैठ जाता है, उसके बाद महंगाई कर देते हैं। हुकूमत की अमानत नहीं है, हमें जलील कर दिया है आवाम को। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? नहीं, पेट्रोल आप देखो कहाँ पहुँच गया है, सब्जी देखो आप कहाँ पहुँच गई है। पेट्रोल आपका कौन सा बिजनेस है जी? पेट्रोल पे ही चलते हैं, बस ठीक है, जिसको वोट 150 वाला देना। पेट्रोल जाके 332 रुपये में पहुँच गया है। चलो जी, वो तो पहुंच गया, अब सस्ताई भी आ रही है। आप किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ को जी। क्यों? जी क्यों देंगे उन्हें? ठीक है, पहले वो जब रहा तो मुल्क में अच्छाई रही है, कोई इतनी महंगाई नहीं थी जो अब हुई है। अभी वो आया भी है तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ गया है।
हमने तौबा कर दी भाई, हम किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि इतनी महंगाई के बाद भी हम इन्हों को बता रहे हैं कि वोट देना चाहिए। देना चाहिए भाई, देना चाहिए, वोट किसी को दे दो। चाचा हम वोट दे दें, आप क्या बोल रहे हो, सस्ताई होगी? ये आगे इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को, इमरान खान हमारा बेस्ट लीडर है भाई, हैं वो शेर है शेर, और ये बाकी सारे चोर है, चोर है। ऐसे तो शेर। इमरान खान को गोली भी लगी है फिर भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। 2024 में इलेक्शन में वोट किसे देंगे आप? वोट मेरा बेनज़ीर का है, पीपल्स पार्टी। 2018 में किसे दिया था? मैं उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करता हूँ, 2018 में भी इसी को ही दिया था। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें आप वोट किसे देंगे? हम इंशाल्लाह क्रेन को देंगे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को देंगे। 2018 में किसे वोट दिया था? हमने 2018 में भी उन्हीं को दिया था क्योंकि हम उनकी स्पीचेस से और उनकी गैरत से मुतमईन हैं। बाकी जो भी आते हैं वो बातें कुछ और करते हैं, अमल उनके कुछ और होते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये सारे बातें कुछ और करते हैं, अमल इनके कुछ और होते हैं, इसलिए हम उनसे मुतमईन, हम वोट उन्हीं को डालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 2024 में आप किसे वोट देंगे इलेक्शन में? मैंने मुस्लिम लीग नून को देनी है। और 2018 में किसे दिया था? नून को दी है। तो उन्होंने नून लीग ने यहाँ पे इस हलके में कोई काम किए हैं, ये लोगों के मसाइल हल किए हैं? बहुत सारे काम किए हैं, जो किसी गली महल्ले से आप पूछें जाके, नून ने अच्छे काम किए हैं। ये ढेरी बाज़ार है, ढेरी बाज़ार के आप सदर हैं, तो आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या आप देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग ज़्यादा उसे जो है वोट देंगे? फ़िलहाल तो मलिक इब्रार जो है हमारा मिन्ने जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि उसका हल्के में अरसों सूख भी है और वो आता जाता भी है, जनाजे भी आता है, खुशी गमी में भी आता है, और चौधरी सामा है वो भी हमारे कांटे पाते में सब में आता है। आप किसे वोट देंगे? पीटीआई को जी। उन्होंने हलके में कोई काम किया 2018 से? जी जी बिल्कुल, हल्के में काम वगैरह किया है जी। कोई काम नहीं किया पीटीआई ने। कौन सा जी? फॉल कियानी साहब यहाँ पे पूरे इस हल्के में उन्होंने चक्कर भी नहीं लगाया, ना ही हमारे मतलब इब्रार साहब ने कोई काम किया। हम नून के हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इब्रार साहब को मैं वोट नहीं दूंगा। कम से कम नासिर मेरा नाम है और मैं वर्कर हूँ पुराना मुस्लिम लीग नून का। यहाँ से है कि मेंबर को हम वोट देंगे, चौधरी उसामा है, नया बच्चा है, इंशाल्लाह उसमें टैलेंट है और वो आगे आएगा। इब्रार साहब को नहीं देना है वोट। जी जी, राजा बिशारत साहब को हमने पिछली बार वोट दिया था जी, उन्होंने यहाँ पे विन किया था और माशाल्लाह काम वगैरह करवाए हैं जी। ये गली के बाहर आप बोर्ड वगैरह देख रहे होंगे, ये लगे हुए हैं विद अमाउंट के, ये एक हल्के के अंदर काम हुए हैं। ये ग्रांट जो थी मतलब इब्रार साहब की लगी हुई है, इस गली में जो लगी है, ये उनकी ग्रांट नहीं थी राजा बिशारत साहब की, ये अप्रूवल जो थी मतलब इब्रार साहब की थी। नहीं अप्रूवल उनकी थी जी, लेकिन काम इधर करवाए हैं, बगैर उसके बोर्ड नहीं लगते जी माशाल्लाह। जी काशिम साहब। जी सर, पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह, फिर देंगे वोट, पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। 2018 में किसे दिया था? पीटीआई को दिया था, पीटीआई को दिया था। उन्होंने काम किए इस हल्के में? किए माशाल्लाह, इस हल्के में काम हुए हैं। काम 5-5 साल तो यहाँ पे आते नहीं है, वोट लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, 5 साल बाद इनका मुंह देखते हैं। आप जी किसे वोट देंगे? अरे जी वोट तो दिल का बात है ना, उस टाइम के फैसला होगा, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ जिंदगी को देखते हैं ना, जो बंदा अच्छा चले ना, ये नहीं कि हम अभी बताए कि नून को दूंगा और पीटीआई को दूंगा ना, हम देखेंगे कि जो अच्छा काम करें हम उसी को दूंगा। 2018 में पीटीआई के यहाँ से उम्मीदवार जीते थे, उन्होंने कोई काम किया यहाँ पे इस हल्के में? यार जी क्या होगा, हमें तो नहीं पता कि किधर किधर क्या होगा ना, समझ आया बहुत सारा जगहों में उन्होंने मतलब नाप शाप लिया था, ये होगा वो होगा, लेकिन और मुझे तो एक बात इसमें बता दो। बताएं यार वो जो इमरान खान साहब का घरों का वो पर्ची था ना, वो भी हमारे पास अभी तक पड़ा है ना। ये हुकूमत को चाहिए कि 500 घर देना। हाँ ज़्यादा था, घर ज़्यादा, वो घरों का तो हम अभी तक इंतज़ार पे बैठे हुए, कोई घर हमें नहीं मिला। किसे वोट देंगे? नून लीग जी इंशाल्लाह। 2018 में किसे दिया? नून लीग। नून लीग कोई? जी जी नून लीग। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों में आप किसे वोट दे रहे हैं? अभी तो हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है वोटिंग का, पहले तो हम देखेंगे कि कैंडिडेट कौन सा है, ठीक है, पहले उसकी वो हमें राय बताएगा कि वो हमें आगाह करेगा अपनी राय से कि वो हमारे जो अभी जो मसाइल चल रहे हैं कि उस बारे में वो हमें क्या कहता है कि हमारे मसाइल हल करेगा कि नहीं, क्योंकि हम सब से डिसहार्ट हो गए हैं, तो हमारी नज़र में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको हम सपोर्ट करें। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शनों में आप किसे वोट देंगे? हम मुस्लिम लीग नून को। 2018 में किसे दिया? मुस्लिम लीग नून को।
तो उन्होंने 2018 में आपने मुस्लिम नून को वोट दिया था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके थे, उसकी क्या वजह थी? कामयाब अल्लाह की तरफ से होता है इस साल का निज़ाम, तो इंशाअल्लाह ताला इस साल अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो कामयाब हो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसे वोट देंगे आप? वोट ये है सूरत हाल के, इत्तबाई सूरत हाल जब तक फैसला नहीं होगा कि अपनी कौम के लोग इकट्ठे होकर गए भाई किसको सेलेक्ट करते हैं, ये बात फैसला उस वक्त होगा कि जब कोई भी पार्टी अपना मंशूर सामने लाएगी, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, तालीम के लिए, चोर डकैती के लिए, दहशतगर्दी के लिए, ये जो इस वक्त पब्लिक को तकलीफ़ात हैं, इसके बारे में जब तक वो एश्योरेंस कोई पार्टी नहीं देगी, कोई फैसला नहीं हो सकता कि किसको दी जाएगी। 2018 में आपने किसे वोट दिया था? 2018 PTI को दिया था। तो वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे या नहीं? नहीं उतरे, नहीं उतरे। जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं किए। काम उन्होंने 1 रुपए का नहीं किया जी। हमें कोई डर नहीं है किसी से, 1 टके का काम उन्होंने नहीं किया इलाके में। जो हमारे राजा बिशारत साहब ज़ेरे कानून साहब हैं, हमने एक मजहबी वक्त में लेके गए हैं, उन्होंने हाथ पकड़ाई नहीं की, बिल्कुल ही साइड मार गए। हम तो सीधे से बंदे हैं। अभी हमारा इरादा यही है, हम नून को वोट देंगे। पुत्र जड़ा सफाई करसी, जड़ा गरीबां दी मदद करसी, उसा वोट देसा, नहीं तो वोट नहीं देनी किसे। ਹੁਣ तक किसी ने ਤੁਹਾਡੀ मदद की थी? नहीं की थी, किसे नहीं मदद की थी, किसे भी नहीं की थी मदद। इतनी परेशानी तक की, इतनी जलालत तक की, किसी परेशानी नहीं, कोई हल नहीं कटिया। गैस बिजली है ही नहीं है, सिर्फ हम बिल देते हैं। ये चौक में, नीचे चौक में, टाली मूरी चौक में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। सुबह से बस नाश्ता नहीं बनाया, बाज़ार से लेते हैं। गरीब आदमी कैसे ले सकता है? तो हमारा कुछ ना कुछ करें तो हम आपके साथ हैं। जी नाजरीन, आपने सुनी यहाँ पे लोगों की क्या राय है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम इस टाइम NA 55 हल्का मौजूद हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि 2024 में वो किसे वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसे वोट देंगे? इमरान खान को जी। 2018 में किसे दिया था? इमरान खान को। तो 2018 में PTI इस हल्के से जीती थी, तो उन्होंने इस हल्के के मसाइल हल किए? मिसाइल तो जो अभी बन रहे हैं वो बाद में करेंगे हल वो भी, लेकिन अभी तो इमरान खान को मौका ही नहीं मिला। कितना वो करता है, इंशाल्लाह हम इमरान खान को देंगे वोट। PTI को वोट देंगे, पहले भी PTI को दिए, अब भी PTI को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम लीग नून को करेंगे जी। 2018 में आपने किसे वोट दिया? मुस्लिम लीग नून को। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं थी हो सकी इस हल्के से। मसला ये था कि आप 2013 का और 2018 का या 2007 का और 2013 का ना कम्पीट करें। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मियां नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क में क्या किया है। 2013 में दहशतगर्दी थी कराची में, पाकिस्तान के हालात आपके सामने थे, बिजली के जो मामलात थे आपके सामने थे। दिन रात की मेहनत से उस बंदे ने इस मुल्क के लिए बहुत सारा काम किया है। हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार बहुत अच्छे थे, ठीक है जी, लोगों का एतमाद था। फिर 2018 के बाद एक लाडला आया है, उसने बेड़ागर किया है इस मुल्क का, इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसे वोट देंगे? मैं इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट दूंगी। क्यों? इसलिए कि अच्छे काम उसने किए और आइंदा भी इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेंगे। रोडें देख ले, पेट्रोल नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया और काफ़ी चीज़ें जो नीचे आ रही हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसे वोट देंगे? मौलाना को। मौलाना को, ठीक है। 2018 के इलेक्शन में आपने किसे वोट दिया था? मौलाना को। इस दफ़ा भी मौलाना को? इंशाल्लाह।
2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसे वोट देंगे? वोट शेर को देंगे। 2018 में किसे दिया? पीटीआई को दी थी, अब शेर को देंगे। क्यों, अब क्यों शेर? बस वो शेर जो है ठीक है। पीटीआई नहीं ठीक? पीटीआई क्या ठीक है, वो जो हमारा एमएनए था वो कियानी साहब, वो मेरा ख्याल है कि 4 सालों में हमें इस लाल कुर्ती में एक दफ़ा नज़र नहीं आई, शक्ल भी उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं दिखाई कि लाल कुर्ती हमारा हल्का है, कुछ चक्कर वहाँ पे लगाएं। अब वोट जो है ना वो नवाज शरीफ को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसे वोट देंगे? जी इंशाल्लाह जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे, क्योंकि इससे पहले जो मुल्क का हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। जब मियाँ साहब थे बड़ी खुशहाली थी, गरीब आदमी का ख्याल करते हैं। आज जो है ना पेट्रोल की हालत देख लें, सबसे बड़ा मसला जो है वो खाने पीने का है। गरीब आदमी को इस टाइम रोटी के जो है ना वो लाले पड़े। मैं इस बाज़ार का सीनियर नायब सदर हूँ। आप यकीन करें कि इन दिनों जो कारोबारी हालात थे ना, हम बड़े खुशहाल थे। आज सारा दिन हो गया, सुबह से ये लोग बैठे, सारे दुकानदारों का हाल देख लें, वेले बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और इंशाल्लाह 2024 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। 2018 में आपने किसे सपोर्ट की थी? जी मैं शुरू से नून का था जी, तो नून को सपोर्ट करता हूँ। 2018 में यहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हुए थे, तो उन्होंने यहाँ के इस इलाके के मसाइल हल किए। देखिए सबसे बड़ा जो मसला गरीब आदमी को जो है ना, रोटी के अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता। मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत सारा करम है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। जब गरीब आदमी को रोटी नहीं पूरी होती ना जी, उसने पीटीआई को क्या करना है? देखें ना, सब्ज़ बाग तो सारी दुनिया दिखाती है, पीटीआई ने स्वाय सब्ज़ बाग के और लालीपॉप के हमें कुछ भी इसके अलावा नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाईजान, 2024 के आ रहे हैं इलेक्शन, तो किसे वोट देंगे आप? वोट तो सर पीटीआई को देंगे। 2018 में किसे वोट दिया था? पीटीआई को दिया था। तो वो उन्होंने आपके यहाँ के मसाइल हल किए हैं 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई के? इधर जितनी भी गलियाँ थी, रोड थे, वो सब पीटीआई ने पक्के करवाए हैं, रोडें बनाई हैं, नई काम किए हैं उन्होंने, ज़रूर किए हैं। तो ये इंशाल्लाह वोट जो है वो पीटीआई को ही है। आप जी किसे वोट देंगे? पीटीआई को पीटीआई को इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जो बल्दियात में जितने रिकॉर्ड काम इस वार्ड में हुए हैं ना, किसी में भी नहीं हुए। अभी मैं पीछे आपको सुन रहा था, एक बंदे ने कहा जी कि हम नून लीग की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन हैं। यहाँ जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, 20 वार्ड हैं रावलपिंडी कैंट के, चकलाला और रावलपिंडी के मिला के, मेरे इस वार्ड में तरक्याती काम का रिकॉर्ड लगा है। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसे वोट दे रही हैं? किसी को भी नहीं। 2018 में किसे दिया था? किसी को भी नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं आप दे रहे? क्योंकि हम खुद ही खोद रहे हैं, खुद ही पी रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। महंगाई इतनी, पे कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही, बिजनेस नथिंग। सॉरी, जो भी वोट में खड़े हुए हैं वो डिज़र्व ही नहीं करते कि उनको वोट दिया जाए। 2024 में किसे वोट देंगे जी आप? इंशाल्लाह ताला जी मलिक इब्रार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। क्यों? सर जी उनके प्रोजेक्ट देखें, उनके काम देखें। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक इब्रार साहब को यानी कि इस हल्के में सबसे बड़ा ये एजाज़ हासिल है कि इस बंदे ने पीटीआई के इक़्तिदार के दौरान भी अपने घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे खुले रखे। हर बंदे के काम किए, हर बंदे की खुशी गमी दुख सुख का साथी बने। इस वजह से हर बंदा इनका फ़ैन है और इंशाल्लाह ताला मलिक इब्रार साहब क्लीन स्वीप करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं कि इस हल्के की अवाम का क्या कहना है और वो किसे वोट देंगे। वेलकम बैक जी। अब हम मलिक इब्रार साहब के पास आए हैं, इनसे पूछते हैं कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शनों में इनका क्या फ्यूचर है और इनकी पार्टी का क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 2024 इलेक्शन आ रहे हैं, कामयाब होंगे इस दफ़ा 2024 में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है, जितना भी मैं उसका शुक्र बजा रहा हूँ कम है। अल्लाह के फजल करम से 2018 में भी मैं कामयाब ही हुआ था, लेकिन जो एक सिस्टम बैठ गया था, जो मामलात हुए थे पूरी दुनिया को पता, आरडीएस का, तो उस सिस्टम के तहत हमें
उस सिस्टम से निकाला गया था। नवाज शरीफ साहब जब वापस आ गए हैं मुल्क में, तो उनकी लोगों के साथ हमदर्दियों का भी कोई फ़ायदा होगा आपको आने वाले इलेक्शन में? क्या आप समझते हैं कि उनके साथ लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ी हैं या कम हुई हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है आप तो सहाफ़त से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाएं, किसी गली कूचे में चले जाएं, किसी कस्बे में चले जाएं, किसी छोटे बाज़ार में जाएं, बड़े बाज़ार में जाएं, किसी शहर में जाएं, आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि जब एक सिस्टम ख़त्म होने जा रहा हो, एक दहाई पे पहुंच जाए, तो उम्मीद की एक किरण होती है। वो उम्मीद एक शख्स से लगाई जा सकती है, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और अगर लोग आज भी ये समझते हैं कि उन्हें समझ नहीं आई, तो मेरा ख्याल है जो 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ, मैं ये कहूँगा कि आपका मीडिया भी उसे पूरी तरह कवरेज नहीं दे सका, क्योंकि एक सिस्टम तो मीनार पाकिस्तान का था। अगर क्योंकि हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो इस मोटरवे के ऊपर जो लाहौर की तरफ जा रही थी, कई किलोमीटरों पर अभी लोग बाकी थे जो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सके। मीनार पाकिस्तान से लेकर आप समझ लें कि मोटरवे से पीछे, शेखपुरा रोड से भी पीछे, सुखे की तक आप कह सकते हैं कि लोगों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर था। अगर आप जीटी रोड का मंजर देखते तो यही मंजर पेश कर रहा था, सियालकोट की मोटरवे देखते उसमें भी यही मंजर था। तो उसमें हमारी जो सीनियर नायब सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइज़र हैं, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर हैं, सरदार अवैस लगारी साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से इसे मनज़म किया, मैनेज किया, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस तरह इस वेलकम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा ना कोई वेलकम, कोई जलसा, प्रोग्राम, इस्तकबाल, जो भी से आप नाम दे दें, इससे बड़ा किसी लीडर का नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि आज का ये कह देना ये इंतहाई नामनासिब बात है, इसे इक़्तिदार कहना गलत बात है। जिस शख्स के पास 14 साल की जिलावतनी हो, 4 साल की उसके पास जेल हो, जिस शख्स के पास इसके अलावा कुछ और उसके पास हुकूमत 24 महीने, 32 महीने, उसका इक़्तिदार 5 साल का एक दफ़ा भी पूरा ना होने दिया जाए, तो फिर आप उसका मुवाजना कैसे करते हैं? यही एतराज़ तो पीटीआई वालों का भी है कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, तो वो भी फिर अपनी जगह पे ठीक है कि हमें 5 साल पूरे करने देते, उसके बाद फिर डेवलपमेंट देखते कि पाकिस्तान को हम तरक्की की किस मनाजिल पे लेके गए हैं। बिल्कुल आपकी जो बात है 100% ठीक है, लेकिन उसका इस तरह नहीं होगा, इसका जायज़ा इस तरह नहीं होगा। एक ये है कि आप काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे थे, और उनके मंसूबे जो हैं बिल्कुल 99% मुकम्मल हो गए थे, तो उन्हें मुकम्मल नहीं करने दिया गया, तो बिल्कुल उनके साथ ज़्यादती है। हम इस चीज़ को, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं लेकिन जिस शख्स ने रोज़ अव्वल से लेकर इक़्तिदार के नशे में धुत होकर उसने पाकिस्तान का CPEC का मंसूबा भी ख़त्म कर दिया, उसने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी महंगा कर दिया, उसने पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के मंसूबे थे वो भी आगे ना बढ़ सके, और उनसे कोई मेगा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में आप देख लें नहीं वो कर सके। हमारे साथ अगर आप बैठेंगे, हाँ ये बात भी है कि उसकी गवर्नमेंट कू नहीं हुआ, उसकी गवर्नमेंट छीनी नहीं गई, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं किया गया, ये उनका मुतालबा गलत है। हमारा तो जब भी हुआ हमारे साथ ये ज़्यादती हुई, हम पर कू हुआ, हमसे इक़्तिदार छीन लिया गया। जमहूरी तरीके से अगर किसी के पास ताकत होती, हमने तो उनसे इक़्तिदार मुंतकिल हुआ किस सिस्टम में, जमहूरियत के अंदर रहकर। जमहूरियत के अंदर MNA उनके मौजूद थे, हमारे भी MNA अपोजिशन के भी मौजूद थे, उनके भी मौजूद थे। क्यों लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, क्यों लोगों ने उन्हें फारिग किया? इसका जवाब दें कि वो 4.5 साल तक उन्होंने इक़्तिदार किया है, तो उस 4 साल की कोई तो मिसाल सामने ले आएँ। चलो कुछ भी नहीं किया, हम कहते हैं कि हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, हमने रावलपिंडी यूरोलॉजी बनाया, हम कहते हैं हमने मेट्रो बस सर्विस बनाई, हम कहते हैं हमने मेट्रो मोटरवे बनाई, हम कहते हैं CPEC का मंसूबा हम लेकर आए, हम कहते हैं कि खैबर टू कराची मोटरवे हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हमने फ्री डायलिसिस कराए, पर्ची फ्री की, गरीब आदमी को इलाज दिया,
हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमने बेशुमार लोगों को लैपटॉप दिए, हम कहते हैं कि हमने स्कॉलरशिप किया, हम कहते हैं हमने दानिश स्कूल बनाया। अपना इक़्तिदार अच्छा रखते, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते, लोगों के साथ चलते, मारपीट ना करते। आज देखें जी, ये कौन सा तरीका है कि जब आप किसी जगह नहीं जा रहे जी, कि आज पीरनी का जो है तवीज़ धागा ठीक नहीं चल रहा, मुल्क उधर तबाह होने जा रहा हो, एक अच्छी मीटिंग हो, नहीं आज पीरनी के हिसाब में आ रहा है, आप वहाँ नहीं जा सकते। ये वज़ीर आज़म का क्या काम है कि वो तवीज़ धागों में चल पड़े? ये तो एक गलत है। हम 22-24 करोड़ अवाम का एक मुतालबा था, तो उसका पूरा ना करना। आप देख लें कि आपके इधर कोयटा में लाशें रखी गई, वो कहती थी जी कि आप हिसाब आ रहा है कि आप ना जाएं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका इक़्तिदार चला जाएगा। वो बेचारे सर्दी का मौसम, बर्फ़ पड़ रही, कितने दिनों उन्होंने लाशें रख कर वज़ीर आज़म का इंतज़ार किया, वो नहीं किया। बम धमाके हुए, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। बेशुमार काम है उनके जहाँ वो नहीं जा सके। अब वो ब्लेम लोगों पर ना करें। हमने उनका जो इक़्तिदार जमहूरी तरीके से एक कोलिशन गवर्नमेंट को गया, उसमें तमाम जमातें मुलव्वस थीं, तमाम पार्टियाँ लाई। आज वो सब तमाम पार्टियाँ अपना अपना इलेक्शन लड़ रही हैं, अपने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। ये तो असम्बली के अंदर एक जमहूरी सिस्टम था, लेकिन हमने उनका इक़्तिदार ये तो नहीं किया कि हमने उन्हें पकड़ कर कोई ऐसा कहा। एक और बात है, उन्होंने जितने पर्चे कराए, जितने लोगों को जेल में भेजा, राना सनाउल्लाह की मिसाल आपके सामने है, शहबाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, मरियम नवाज़, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, कामरान माइकल, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ये सारे लोगों पर, इससे बेशुमार और लोग भी हैं, इन सब लोगों पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्होंने जेल में डाला। आज जो जेल में है वो हमारी वजह से नहीं है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से नहीं है, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, वो अपने अपने कारनामों की वजह से हैं। इनका और हमारा अब एक ही मुवाजना किया जा सकता है। ये 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, जिस दिन हमने एटमी धमाका किया था। इसका फ़र्क दुनिया देख ले कि कौन किधर जा रहा है। अगर ये अदारों पर हमला करने वाले हैं, हम अदारों का दफा करने वाले हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया आज का प्रोग्राम, लोगों की राय भी देख लिया आपने, लोगों की क्या तासुरात हैं इस हल्के में। इसी के साथ हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।